क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब ऑफर किया था तब तो वो गए नहीं। वो दौर अलग था, वो दौर अलग था। अभी भैंस पानी में बैठ नहीं, डूब गया, अभी उठने का कोई चांस नहीं है। सरकारी पैसों का इफ्तार पार्टी नहीं था, एकदम 100% नहीं था। अगर था तो रमजान का दिन है, इफ्तार रोज़ा अल्लाह बेहतर जानता है कौन रोज़ा करता है, या सिर्फ इफ्तार ही करता है या करा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं साजिद हुसैन और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। ख़ास बातचीत में आज अनवर आलम साहब, चाकुलिया ब्लॉक पंचायत समिति के सभापति, जुड़े हैं। उनसे दो चार सवाल करेंगे क्योंकि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है, कई ऐसे सवाल हैं जो विरोधी दल के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के लिए किए हैं और उन पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। अब सीधे मैं उनसे सवाल कर लूँगा कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो रमज़ान का महीना चल रहा है और अफ्तार पार्टी को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही 24 तारीख को शायद ग्वालपोखर में एक बड़े पैमाने पे अफ्तार पार्टी की गई थी। उसको लेकर के यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि वो एक पैकेज बना करके, मास्टरोल बना करके फिर सरकारी पैसों को बर्बाद कर रही है सरकार, क्योंकि सरकारी पैसे अफ्तार के लिए नहीं होता है। साजिद भाई, सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और क्योंकि रमज़ान का लास्ट चल रहा है और आगे ईद भी है, तो सबको एडवांस ईद मुबारक। देखिए, ये एक बेबुनियाद बात है और सरासर आप इसको नीचपन का एक हद भी होता है, ये भी कह सकते हैं। किसी भी धार्मिक प्रोग्राम को लेके ये इफ्तार पार्टी रमज़ान महीना में ये बहुत पाक और आदमी सवाब के नियत से इफ्तार कराता है। और इफ्तार ऐसा भी नहीं है जो नमाज के तरह किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। इफ्तार हम जहाँ तक जानते हैं, जो इफ्तार कराने के लेवल में हो, जिसका रुपया पैसा रहे, वही इफ्तारी कराता है। तो हम उस दिन हम भी जो गए थे, सही में वहाँ देखे जो इफ्तार कराया था रब्बानी साहब, हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, वर्ग नज़र रब्बानी साहब थे, और भेनू था पंचायत समिति कैंपस, वीडियो ऑफिस का उस कैंपस में ही हुआ था। उसमें गेस्ट बहुत लोग थे, इसमें आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, सभाधिपति, एमएलए और दीगर टीचर्स, वकील और बहुत सारे आसपास के मौलाना हाफिज़ साहब, बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी गए थे। तो इफ्तार कराया गुलाम रब्बानी साहब, और यो उस दिन जो पहली बार इफ्तार कराया ऐसा कोई बात नहीं है, वो 14 जीपी में इफ्तार कराए हैं। इससे पहले हम जहाँ तक जानते हैं रब्बानी साहब को 2009 से जानते हैं। ऐसा आदमी कब से जानते हैं, लेकिन हम 2009 से जानते हैं। वो हर साल इफ्तार कराते हैं और हर अंचल में कमोबेश इफ्तार कराते हैं और हर बार दावत होता है, हम लोग जाते हैं। लेकिन इस बार 14 जीपी में उधर हुआ, हम लोगों का भी इधर चल रहा था, तो हम लोग नहीं जा पाए इस बार। उस दिन ब्लॉक का प्रोग्राम में गए। ब्लॉक का बोल रहे मतलब ब्लॉक एरिया में होता। अब उसको उस प्रोग्राम में हम भी देखे, वो वीडियो मास्टर रोल के जरिया 465 रुपया का 700 रुपया। लेकिन असल में इसको यही पता नहीं है कि फंड, कोई भी गवर्नमेंट फंड का खर्चा किस तरह से किया जाता है। वो जिस तरह से बोल रहा है, ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट का फंड आके पड़ा हुआ है उसको किसी तरह से भी खर्चा कर दिया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो ये एक बार 1.5 साल और 2 बार 5-5 करके 10 साल, मतलब सारे 11 साल ये एमएलए कैसे था, कहाँ था, किस ऑफिस में था, कहाँ जाके क्या करता था। गवर्नमेंट का एक पार्ट जहाँ पर असेंबली में, और वो बोलता भी था जो हम कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाला आदमी को ये भी नहीं पता जो गवर्नमेंट का फंड किस तरह से आता है और किस तरह से खर्चा किया जाता है। आज के डेट में फंड स्कीम के एवज में, स्कीम पहले भेजा जाता है, उसके बाद फंड आता है, स्कीम के तहत खर्चा करना पड़ता है, उसका टेंडर प्रोसेस होता है। तो किसी भी तरह से किसी को बदनाम कर दीजिए, किसी के नाम पर उंगली उठा के खुद को इस तरह से मीडिया में जिंदा रहना चाहता है। मीडिया के जरिए हाईलाइट रहते हुए अगर जिस तरह से कांग्रेस में तो उसका पॉलिटिक्स चल नहीं रहा है, जिला निर्माण कमेटी के नाम से जो थोड़ा बहुत चला रहा है, उसको हो सके उसको चमकाने के लिए अगर किसी तरह से हो, जो तृणमूल वाले उक्ता के जो ये बहुत तृणमूल कर रहा है, तो इसको तृणमूल में ही ज्वाइन करा लो, इसका हमको अब लग रहा है यही प्लान है। इस तरह से तृणमूल के
नेताओं के पीछे पहले ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी। ये कैसे आप कह सकते हैं कि तृणमूल में ही ज्वाइन करा लो, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब ऑफर किया था तब तो वो गए नहीं। वो दौर अलग था, वो दौर अलग था। अभी भैंस पानी में बैठ नहीं, डूब गया, अभी उठने का कोई चांस नहीं। अभी उसका डेली वो तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए इस तरह से परेशान है, लेकिन तृणमूल में ज्वाइन नहीं होगा, हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है। तो तृणमूल को खिसिया के इस तरह से वो बोल रहा है। तो खैर अगर वो उसके पास इतना पुख्ता खबर है कि ये इफ्तार पार्टी मास्टर रूल के जरिया रुपया लिया गया है या बिल हुआ है, तो वो तो खुद को बेबाक नेता बताता है, बोलता है कहीं भी कोई कुछ होने से वो सबसे पहले हाजिर हो जाता है। हालांकि वो सबसे लास्ट में हाजिर होता है और नहीं भी होता 3-4 दिन तक। उसका 2-4 दलाल लोग हैं जो उसको लेकर मार्केटिंग करता है, लेकिन वो आज तक, मेरा जहाँ तक होश है, किसी भी प्रॉब्लम कोई भी इलाके में आज तक झमेला हुआ है वो फील्ड में नहीं पहुँचा है। कम से कम 7 दिन तो नहीं पहुँचा है, वो इतना डरपोक है। हालांकि वो मार्केटिंग करता है, वो पहुँच जाता है। तो उसके पास अगर इतना तथ्य है, इतना सबूत है, तो ऑफिस खुला हुआ वो बेबाक नेता है, तो जाकर तो अब तक आंदोलन कर देना था, वीडियो ऑफिस का घेराव कर देना था। और उसको देख के तो यूं ही वो जब घर से निकलता है तो पूरा आमला सरकारी कर्मचारी डरता है, उसका कुछ दलाल लोगों का कहना है, तो उसको तो अब तक कुछ कर देना था। ये ऐसा बात नहीं, वो भी जानता है जो इफ्तार पार्टी रब्बानी साहब ही कराया था। अब रब्बानी साहब क्या है वो कुछ दिन पहले बोला था। अब जब देखा कि इतने सारे IG DIG तक इफ्तार पार्टी में आना तो एक बहुत बड़ी बात है ना। गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर छोटा से बड़ा सबको लाके एक इफ्तार पार्टी करा जाता, तो अब आदमी क्या बोलेगा। तो उसको ये करने के लिए मतलब तीर चला दिया कि वो सरकारी में आदमी, हमारे इलाके में तो एक आलोचना का विषय होना चाहिए। तो आदमी को जो आपका रुपया, आपका पैसा, सरकारी पैसा से वो इफ्तार पार्टी करा दिया, ताकि आदमी वो भूल के इसका यही आलोचना करे। इसका जो ये पुराना काम है, ये हर वक्त यही करता है। असल में इसको ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट का फंड किस तरह से खर्चा किया जाता है। तो खैर वो इफ्तार पार्टी, और फिर वो अपना क्या बोल रहा है, वो सरकारी पैसों का इफ्तार पार्टी नहीं था, एकदम 100% नहीं था। अगर था तो रमजान का दिन है, इफ्तार रोज़ा, अल्लाह बेहतर जानता है कौन रोज़ा करता है या सिर्फ इफ्तार ही करता है या कराता है। रोज़ा का दिन है, आपके पास कोई सबूत है तो डायरेक्ट उतर पड़िए पब्लिक को लेके। तो ये आरोप उनका बेबुनियाद है, बेबुनियाद, लगातार 100% झूठा है। अब रहा वो जो इफ्तार कराता है, उसका कहना है जो वो फिर इफ्तार, मेरा उससे एक सवाल है कि इलेक्शन हमारे यहाँ 74 साल से चल रहा है। 1952 से आज तक जो इलेक्शन, 74 साल से इलेक्शन चल रहा है, जिसमें आपका 18 बार इलेक्शन हुआ है। हम जहाँ तक जानते हैं 12 बार वही लोग इलेक्शन लड़ा है, 11 बार जीत के 1 बार हारा है। और बाई इलेक्शन का जीत अगर पकड़ा जाए तो 12 बार ही जीत के वो लोग 44 साल तक, 74 में 44 साल तक वो लोग हुकूमत में रहा, पावर में रहा। लेकिन उनसे कोई सवाल आप नहीं कर सकते हैं, सवाल वो करेगा। आज 4 साल हुआ हारने का, 4 साल में ही वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है अपना हार को, या जो उसके अगेंस्ट में जीता है। तो आप सोचिए कि 44 साल तक आदमी उन लोगों को किस तरह से बर्दाश्त किया। गोलपकड़ चकलिया का आदमी वो इफ्तार करा रहा है, वो बोल रहा है जो उसका इफ्तार पार्टी कोई चना ला के देता है, कोई 20 रुपया ला के देता है, कोई 10 रुपया ला के देता है, कोई 1000 देता है चंदा दे के। आप तो एक मुसलमान आदमी, हम भी मुसलमान हैं, क्या जिस तरह से नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, क्या इसी तरह से कोई शरीयत में है जो इफ्तार कराना ही होगा, चाहे बेशक चंदा लेके कराना पड़े? हमको जहाँ तक पता है नहीं है। इफ्तार जिसका इफ्तार के लिए जो मालिक निसाब है, जिनकी कुव्वत है कराने की, हाँ, वो कराएगा। तो वो अगर मालिक निसाब नहीं है, उसके पास रुपया नहीं, तो चंदा लेके इफ्तार क्यों करा रहा है? हाँ। कौन सा ये पॉलिटिक्स है? वो हम सुने जो आज उसका चकलिया हाई स्कूल में 2000 आदमी को इफ्तार कराया। क्यों भाई चंदा करा के तुम क्यों इफ्तार कराओगे? ये तो नॉन पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी है। नॉन पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी अगर आपके पास रुपया है, आप 2000 क्यों 10,000 को कराइए। अगर पैसा नहीं है तो चंदा लेके आप इलेक्शन में चंदा, आंदोलन में चंदा, इफ्तार पार्टी में चंदा, चंदा को इस तरह से बदनाम कर दिया है कि आजकल जो चंदा का हकदार होता है उसको भी आदमी चंदा देने से डरता है। इस तरह से चंदा को बदनाम कर दिया है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक वो विधायक थे, MLA रहे, उन्होंने करप्शन नहीं किए, उनके पास करप्शन का पैसा नहीं है, तो कहाँ से लड़ेंगे? तो चंदा ही तो लगेगा। सब लोग सपोर्ट करेंगे मैदान में, नेता मानते हैं उनको, तो लोग चंदा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, मैदान में उतारते भी हैं। आप लोग तो नीचे से ऊपर तक माला माल है। चंदा इलेक्शन के लिए देता है, अब इफ्तार के लिए भी चंदा देगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये एक आदमी का नाम बता, फलाना आदमी चंदा दिया था उसको इफ्तार करने के लिए, सब झूठ बात है। असल में सबसे बड़ा करप्टेड
वही है, 44 साल तक वो लोग हुकूमत में रहा, इलाके में एक भी काम नहीं हुआ। किसी भी उसको या उसके किसी भी दलाल को अगर पूछ लीजिएगा, जब आपका 44 साल का छोड़िए, 11 साल का, 11.5 साल का 11 नाम काम बोल दीजिए आपका एक्स MLA का, तो वो लोग इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, ममता बनर्जी चले जाएंगे। तो वो लोग काम गिना नहीं पाते। हम लोग तो 4 साल में 400 काम गिना रहे हैं। काम मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद के लीडरशिप में, रब्बानी साहब 2016 से यहाँ का ऑब्जर्वर होने के बाद जिस तरह से काम किया 300-400 करोड़ रुपया का, उसका लिस्ट है। मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद साहब जिस तरह से काम किया 2021 के बाद, हम लोग काम गिना रहे हैं। फिर भी सवाल हम लोगों के ऊपर, हम लोगों का इफ्तार पार्टी को लेकर सवाल, हम लोग पर सवाल कीजिए। हम लोग ये नहीं बोलते कर, लेकिन झूठा आरोप मत लगाइए। सत्ता में आप लोग हैं तो सवाल भी आप लोगों से ही किया सवाल जाएगा। कीजिए, हाँ। लेकिन झूठा आरोप नहीं लगा सकते हम। आप ये जो उन्होंने कहा था इफ्तार पार्टी को लेकर के, ये बुनियाद कह रहे हैं आप। बेबुनियाद है। हाई स्कूल में जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही खबर मिल रही है कि नॉन पॉलिटिकल एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका चर्चा भी अभी आप कर रहे थे। उनमें दावत मिली आपको? जाएंगे? नहीं, अगर दावत मिलती तो दावत नहीं मिल। नॉन पॉलिटिकल, देखिए, उसका तो हर आंदोलन नॉन पॉलिटिकल होता है। अब इफ्तार भी नॉन पॉलिटिकल, और इफ्तार को ऐसे नॉन पॉलिटिकल होना भी चाहिए। इफ्तार हालांकि हम लोग भी जो करते हैं फ्लैग लगा के नहीं करते हैं, इफ्तार नॉन पॉलिटिकल ही होना चाहिए। अच्छा लगा जो इफ्तार को नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं। अब मजबूरी है इफ्तार में, उसका इफ्तार हो या उसका कोई समावेश हो, कोई आंदोलन हो, पब्लिक तो होता नहीं है। पब्लिक कितना बार गुमराह होगा, इसीलिए इसको नॉन पॉलिटिकल नाम दिया गया है। हालांकि हम लोगों का तृणमूल का बहुत सारे नेता, कर्मी, मेंबर, प्रधान को फ़ोन करके बोला गया है। वो खुद से फ़ोन किया है नॉन पॉलिटिकल के नाम पर। बहुत आदमी जा भी सकता है, धार्मिक है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तब हमको इन्वाइट नहीं है, अगर होता तो फिर हम उसका सोचते जो जाते या नहीं चाहते। यहाँ पर तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष शराफत अली भी आ गए हैं, तो इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं कि दावत अफ्तार नहीं है जो राजनीति चलছে সেই নিয়ে কি বলবেন? দেখেন, কথা হলো অ্যাকচুয়ালি ইফতার পার্টিকে নিয়ে যে রাজনীতি করছে, এটা তো প্রথমত আমি বলবো কি যে এটা নিয়ে রাজনীতি করার মানে উচিতই হয় না। কিন্তু আমরাও করছি, টিএমসি হিসেবে আমরা রাজনীতি করছি, রাজনীতি হিসেবে আমরা প্রতিটা অঞ্চলে আমরা প্রোগ্রাম করি, কিন্তু আমরা ওখানে ভাষণবাজি করি না। যেহেতু ইফতার পার্টিতে যদি ভাষণ টাষণ দেওয়া দিয়ে করে, তো মৌলভী সাহেব যারা ওলমা আছে যারা, তারাই ভাষণ টাষণ দিবে। কিন্তু আমি দেখি কি যে অন্য পার্টি যেতে বিরোধী পার্টি যারা আছে, দেখি কি যে এদিকে ইফতারের মানে সামান নিয়ে বসে আছে, আর ওখানে মানে তাকরির করছে মনে হচ্ছে, গালি গুপ্তা হাবি ঝাবি অন্য পার্টিকে, অন্য লোককে মানে টিপ্পণী করছে। তো এটা তো ঠিক না। রাজনীতির জায়গায় থাকবে, ধর্ম জায়গায় থাকবে। আমার কথা হলো কি যে এখন যেটা আমি দেখতে পাই, এই রাজনীতি 44টা বছর ওরা বাপ কাকা মিলে সবাই করেছে। তো সপ্তাহ ছেড়ে 4 বছর থেকে যে আছে, তো এখন দিন বা দিন, যখন ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিল তখন ঠিক ছিল, কংগ্রেসে আসার পরে মানে জায়গা পাচ্ছে না, এসে পড়ে গেছে মানে এই গোয়ালপুকুর 1-2 এর লোককে পাগল বানানোর জন্য। যেহেতু লোকসভা ইলেকশনে একবার কিন্তু পাগল বানিয়েছে। কি করে? ওর ব্যবসায় যতদিন থেকে ও রাজনীতি এসছে, আমি বলবো কি যে ব্যবসায় করে গেছে। যে কোনো জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজ করেনি। হসপিটাল বলুক, রাস্তায় বলুক, আপনার স্কুল রোডে ওই আপনার কী যেন ওটা ভাট্টিটা বলুক, সব জায়গায় ও একটা ব্যবসা করে গেছে। আপনারা জানেন কি যে আমাদের এখানে আমাদের বিধায়ককে নিয়ে একটা টিপ্পণী করেছিল কি ইলেকশন চলাকালীন, কিন্তু ওর এগেনস্টে কতগুলো কেস হয়ে আছে, ওটা দেখছে না। তো আমার কথা হলো কি যে নিজে স্বচ্ছ হও, তারপরে কারোর নামে বদনাম করো, এসব জিনিস ঠিক না। রমজান মাসে লোকের মনে কুৎসা করা ঠিক না।